बड़ी डिफीट है श्रीलंका की। हाउसफुल घर में खेल रहे हैं और बेसिक बॉलिंग से देखिए आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी। पहले गेंद हिलता है, क्रेडिट देना पड़ेगा सिराज एंड कंपनी को, मगर ऐसी कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं थी। खुद उन्होंने पिच बनवाई, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें तो ठीक हुई और उसके बाद एक्सिक्यूशन सिफर थी। सो ये एक बहुत बड़ा धचका है। जैसे मेंस क्रिकेट के अंदर भी श्रीलंका और इंडिया का मैच था और काफ़ी पहले मतलब बारिश की वजह से सूरत हाल डिफरेंट हुई। इंडियन प्लेयर जिस जज्बे के साथ क्रिकेट की बात की जाए तो उन्होंने खेल पेश किया, यकीनन बहुत उम्दा था, बहुत ज़बरदस्त था। देखिए, भारतीय टीम हमेशा से ही अपने नए बैटर्स और नया टैलेंट प्रोड्यूस करती है। उनको आईपीएल का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। अगर आप इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम अगर अभी ये वाली जो प्लेइंग 11 या 15 रुकनी स्क्वाड है तो इसको रेस्ट करवाते हैं तो उनके पास 3 ऐसी टीमें मौजूद हैं जो इनको रिप्लेस कर सकती हैं। वो हर फॉर्मेट में है, वो वनडे में भी है और टेस्ट में भी है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए, अपने डोमेस्टिक को खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए जो हम निगलेक्ट करते हैं। और निकलो ऐसी की तैसी जो घंटे के फैंस, अब निकले ना बाहर। यंग टीम इंडिया पकड़ के बजाया, ये टीम इंडिया की भाईजान ब्यूटी है, ये उस टीम की खसूसियत है, ये उस टीम की भाईजान क्वालिटी है कि वो पकड़ के किसी को भी बजा देती है उनके घर में जाकर। भाईजान ये टीम इंडिया एवं नहीं नंबर 1 बनी, इस टीम इंडिया ने मेहनत की है। इस टीम इंडिया का जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव भाई, उस बंदे ने कल क्या बोला कि सिर्फ इंजन चेंज हुआ है, ट्रेन वही है, इंजन चेंज हुआ है अंदर से। और उस टीम की काबिलियत है, ये उस कप्तान की काबिलियत है, ये उस टीम की भाई काबिलियत है कि वो टीम किसी को अपने आसपास भी आने नहीं देती। ये खूबसूरती है उस टीम की। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। यकीन कर ले यार, दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है यार, इस टीम को देख के मजा आ जाता है। कमाल है ये इंडिया के युवा खिलाड़ी, अनबिलीवेबल यार। एक्सपीरियंस श्रीलंका को सीरीज हरा के रख दी यार। आप देखो ना, निजाम बना दिया उन्होंने क्रिकेट का यार। ये सीरीज विन को आप बिसाइड पे रखो कि युवा खिलाड़ी थे, एक्सपीरियंस श्रीलंका था, परेरा, मैंडस, शानाका, थिक्साना, हसारंगा, पथिराना, जसूरिया कोच, नया कप्तान उनका, और आप परफॉर्मेंस इंडिया की चेक करो। 16 ओवर तक खड़े रहे शुभमन गिल साहब और 37 बॉलों में 39। 16वें ओवर में ओपनर आउट होके जा रहा है और 37 बॉलों में 39 रन कर रहा है और वो वाइस कप्तान है हिंदुस्तान की टीम का। 3-3 हसारंगे को एक ही ओवर में 2-2 विकेटें पेश की, 54 रन की पार्टनरशिप आई जो मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। थैंक्स मेनली टू पराग। सुंदर और पराग इन सबसे अच्छा खेले। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों देखा जाए तो ये थर्ड T20 था। इंडिया तो सीरीज जीत चुका था, लेकिन भारत ने कम स्कोर करने के बावजूद भी हमारे बॉलरों ने मैच में वापसी किया और पहले 6 ओवर तक कोई विकेट भी नहीं गिरा था। वहाँ से वापसी करना एक तरीके से हमारे जो बॉलिंग यूनिट है उनका कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा। और ये हमारे मेन बॉलिंग अटैक भी नहीं है, 2-3 प्लेयर को छोड़कर तो बाकी सब नए थे। फिर भी ये मैच जीतना हमारे लिए बड़ी बात है। इस बात को लेकर दोस्तों पाकिस्तान में जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हाँ, असल में इनकी जो गेम को परखने की है ना अहलियत, वो कमज़ोर है। सिचुएशन रीड नहीं ठीक करते हैं, इनकी एवरेजेस लो हैं, बॉलिंग में पैचेस में ब्रिलियंस है, फिर वो ज़्यादा लीग क्रिकेट की तरफ इनके ज़्यादा रुझान है। वहाँ जाके आउटस्टैंडिंग खेलते हैं जब 4-5 और अच्छे प्रोफेशनल्स में खेलते हैं ऑन देयर ओन। अगर आप पतिराना को मैच विनर होना है श्रीलंका के लिए, नहीं वो अभी लीडरशिप का रोल ले सकते हैं, या थिक्सना को, बट इनका कोई ऐसा नहीं है एक क्रिकेटर जैसे शरद जयसूर्या थे, जैसे संगाकारा थे, जैसे 2-1 थे, मुरलीधरन थे, जो कि खुद से अपने लीडर थे और टीम को उठाते थे। आप देखिए उनकी जो डोमेस्टिक है वो एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आती है। हमारे पास जैसे डोमेस्टिक में लड़कों को नजरअंदाज किया जाता है, वहाँ पर ऐसे नहीं है। वहाँ पर रणजी ट्रॉफी होती है, फिर उसके बाद वनडे कप होता है, फिर उसके बाद एक आईपीएल T20 के लिए खास तौर पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह होता है जैसे कोई आईसीसी का बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है मेरे आपको? जी आ रही है। मैं कह रही हूँ कि इसी तरह से होता है जिस तरह से आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट हो रहा है। अगर उनकी मतलब इंडियन टीम का मेरा ये एडवांटेज जरूर रहता है
कि वो उनके पास बेंच की कमी नहीं है, उनके पास बेंच प्लेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में होते हैं। एक अगर रोहित शर्मा जाता है तो दूसरा रोहित शर्मा आ जाता है, उनको रिप्लेस कर लेता है। एक विराट कोहली अगर रिटायरमेंट लेता है और दूसरा विराट कोहली, उनके पास 3 से 4 जो है वो प्लेयर्स ऐसे होंगे जो उस कैटेगरी के होंगे। अलबत्ता वो विराट कोहली को कंपेयर तो नहीं किया जा सकता किसी प्लेयर के साथ, लेकिन आप देखें कि उनके पास टैलेंट कितना है। उनके जो ओपनर्स हैं, शुभमन गिल है, फिर उसके साथ जो उनके नीचे बैटिंग लाइनअप है, वो उन्होंने जो पहले मैच में जो परफॉर्मेंस दी है, पहला मैच भी जीता और 200 से ऊपर का टोटल लगाया। तो आप ये देखें कि इंडियन टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा रोहित शर्मा और विराट कोहली की वजह से। अगर यहाँ पर ये सूरत हाल हो कि पाकिस्तान में अगर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अगर बैठा दिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप जो है लड़कों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मैचेस जीत सकें। आप ये देखें कि हम अफगानिस्तान से हारे थे शारजा में, और वहां पर हमने मेन प्लेयर्स जो अपने थे उनको रेस्ट करवाया था वर्कलोड की वजह से। फिर उसके बाद मतलब कि ये कहा जा रहा था कि भाई वनडे में तो मुकाबला नहीं है, T20 में ही श्रीलंका कुछ करे तो करे, वो T20 में ही पास नहीं आने दिया, जहां पे थोड़ा सा चांस था कि भाई आप इंडिया को टफ टाइम दे सकते हो, हरा सकते हो। नहीं भाई, करीब ही नहीं भटकने दिया इंडिया ने। सूर्य कुमार यादव की आप कप्तानी चेक करो, काफी बार ऐसे मौके आए जहां लगा इंडिया मैच हार गया। स्काई ने पैनिक नहीं किया, स्काई विकेट लेने के बाद भी कह रहा था, देखा मैं कह रहा रिलैक्स हो, पैनिक ना करो। भाई इतना रिलैक्स कप्तान, इतना मैच्योर कप्तान, इतना सीजन कप्तान, एक क्लैरिटी है ना कि भाई 2026 तक मैं कप्तान हूँ, कोच की बैकिंग है, ये मेरे पास प्लेयर्स हैं, ये मेरा अपना इंटेंट है, ये मेरी अपनी परफॉर्मेंस है, ये मैं टेबल पे ब्रिंग करता हूँ, मैं फ्रंट से लीड करूँगा। अनबिलीवेबल यार, ये जो वर्ड है ना, ये आपको इंडियन फैंस को थोड़ा वो कैजुअल लग रहा होगा कि भाई कोच बदला, कप्तान बदला, नहीं बदला तो बस जीतने का अंदाज नहीं बदला, वही डोमिनेंस के साथ जीत रहे हैं, उसी तरह जीत रहे हैं, बी बॉलिंग के साथ जीत रहे हैं, यंगस्टर्स को खिला के जीत रहे हैं, संजू सैमसन के फेलियर के बावजूद जीत रहे हैं। इंडियंस को तो कैजुअल लग रहा होगा, हम पाकिस्तानियों के लिए आंखें खोल के देखने का मकाम है। यकीन मानो हम कितनी फटी फटी आंखों से देखते हैं कि भाई इतनी कंसिस्टेंसी, इतना टैलेंट, इतनी ईमानदारी, इतना नेशनलिज्म, कोई पैसे की भूख प्यास नहीं है। पराग पे देखें काफी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन आज उसने बैटिंग से भी 2 छक्के हसरंगा को ऊपर नीचे, और वो बड़ी मायूसी से वापस गया। उसका दिल नहीं कर रहा था, उसका दिल कर ही नहीं सिरिया के वापस जाए क्रीज छाड़ के, बट ही हैड टू गो। आधी पिच पे ठप्पा लगा हुआ था हसरंगा वाली गेंद का, वो भी छक्का ही जाना था, थोड़ा सा वो बल्ले के मिडल में आई नहीं है, वरना एक और उसने वहां पे छक्का कराना था। ठीक है, 18 गेंदों पे 26, उस पिच पे सिर्फ आपके 2 ओपनर का 100 का स्ट्राइक रेट है, 100 के ऊपर का, बाकी 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 2, 3, 4 संजू सैमसन, बोरिंकू और कैप्टन साहब भी, उनका चलो गेंदें ज्यादा खेली है, रन कम किया है, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि पिच जो है वो इतनी आसान नहीं है। देखिए दोस्तों, अब तो T20 सीरीज खत्म हो चुका है और लगभग 4-5 महीना या फिर 6 महीने के साथ बाद भारत नेक्स्ट T20 सीरीज खेलेगा। और हालांकि T20 वर्ल्ड कप अभी तकरीबन 1.5 साल या 17-18 महीना है, लेकिन फिर भी हमें जितना T20 मैच खेलने को मौका मिलेगा तो हमारे बेंच स्ट्रेंथ के साथ साथ मेन स्क्वाड क्या रहेगा ये हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये इसके बाद श्रीलंका सीरीज के बाद 2-3 टेस्ट सीरीज है, फिर जाकर फरवरी में इंग्लैंड के साथ वनडे और T20 सीरीज है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, और शायद फिर IPL शुरू हो जाएगा। इसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप रहेगा, और बाद में फिर अभी उसके बाद क्या मतलब शेड्यूल है इंडिया का पता नहीं है। तो अभी देखा जाए तो 17-18 महीना है T20 वर्ल्ड कप को, लेकिन मुश्किल से 4-5 या 6 T20 सीरीज ही भारत को मिलेगा, या अगर हम मैच में कन्वर्ट करें तो 15-20, वो कोई बहुत बड़ा ज़्यादा है नहीं। आप अपने मेन स्क्वाड के साथ इतने मैच प्रैक्टिस करो। जो भी हो, इंडिया में नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है तो उसे हमें रिटर्न करना चाहिए। देखना होगा आने वाले टाइम में क्या कॉम्बिनेशन बनता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।